अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद के डॉक्टरों ने एक बड़ी चिकित्सक उपलब्धि हासिल करते हुए कंजेनिटल डायफ्रामेटिक हार्निया सीडीएच नामक अत्यंत दुर्लभ जन्मजात विकार से जूझ रहे 5 नवजात शिशुओं को नया जीवन दान दिया है। इन बच्चों का जन्म ऐसी स्थिति में हुआ था जहां उनके जिगर, किडनियां और आंतें गलती से छाती की गुहा में थी, जिससे उनके फेफड़ों का विकास बाधित हो गया था। पिछले 3 महीनों में अस्पताल की टीम ने इन पांचों मामलों में जटिल सर्जरी और लंबी एनआईसीयू देखभाल की सफल प्रक्रिया पूरी की है। सीडीएच की घटना हर 5000 जन्मों में लगभग एक बार होती है। इन 5 मामलों में से एक दाई ओर का सीडीएच था, जिससे शिशु शल्य चिकित्सा में सबसे कठिन माना जाता है, क्योंकि इसमें जिगर पूरी तरह से छाती में खिसक जाता है। डॉक्टर नितिन जैन, सीनियर कंसल्टेंट और हेड पीडियाट्रिक सर्जरी के नेतृत्व में सर्जनों ने अंग को सफलतापूर्वक पेट की गुहा में वापस स्थापित किया और डायफ्राग्राम का पुनर्निर्माण किया, जिसकी वजह से आंतड़ियां ऊपर आ जाती हैं। उस जब आंतड़ियां छाती में आ जाती हैं तो फेफड़े को बनने की जगह नहीं मिलती, दिल अपनी जगह पर नहीं रहता, उसको धक्का लग के साइड में आ जाता है। और जब बच्चा बाहर पैदा होता है तो बच्चे को सांस लेने की जब जरूरत होती है, सांस ले नहीं पाता। जब सांस नहीं ले पाता तो फेफड़ों का जो प्रेशर होता है, फेफड़ों की नस का जो प्रेशर होता है वो बहुत बढ़ जाता है, इसको कहते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन, और उसकी वजह से सैचुरेशन बहुत कम हो जाती है। ऐसे केसेस के अंदर हमको इमीडिएटली बच्चे को इंटूबेट करना पड़ता है। अगर किसी ने इंटूबेट नहीं करा, वेंटिलेटर पे नहीं रखा और उसको सीपैप लगा दिया तो जो हवा पेट में जाएगी वो छाती में और क्या नाम है आंतड़ियों को फुला देगी और बच्चा कॉम्प्लिकेट कर जाएगा। ऐसे बच्चे को शुरू में दूध नहीं पिला सकते। अगर दूध पिलाएंगे क्योंकि वो पेट तो अपनी जगह पे नहीं है, ऊपर है, तो वहां पर उसको नुकसान होने का डर हो जाता है। ये स्थिति आती कैसे? ये देखो, जैसे घर बनता है तो उसमें एक से ईट से घर बनता है, कभी कभी एक दो ईट गलत लग जाती है तो भगवान की बनाने में दिक्कत हो जाती है, जो कहते हैं हम कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स हैं। इसकी किसी कारण वजह से नहीं होते, ये कोई कॉन्जेनिटल डिफेक्ट हो सकते हैं, जेनेटिक कारण हो सकते हैं, पर ना ये माँ के कारण खाने से पीने से होता है या ना माँ के पोषण की वजह से होता है। ये भगवान के बनाने में दिक्कत। जैसे ही पता चले कि एक सीडीएच का बच्चा है, पहली बात तो इसको इमीडिएटली इंटूबेट करके वेंटिलेटर पर रखते हैं। अगर उसको सांस में तकलीफ है उसको स्टेबलाइज करते हैं, उसकी सैचुरेशन इंप्रूव बढ़ा के रखते हैं ताकि पल्मोनरी हाइपरटेंशन ना हो जाए, फेफड़ों की नसों का बीपी ना बढ़ जाए। उसके बाद इसको स्टेबलाइज करते हैं, इनको दवाइयां देते हैं जिसको हम सिल्डेनाफिल कहते हैं, देसी भाषा में वाइग्रा कहते हैं। उसके बाद इनहेल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसको कहते हैं लाफिंग गैस, जिसकी वजह से फेफड़ों की नसों का बीपी कम करते हैं। और फिर स्टेबलाइज करते हैं, जिसको कहते हैं ट्रांजिशन करा देते हैं बाहर की जिंदगी में। जब ये ट्रांजिशन हो जाता है फिर इनकी सर्जरी कराते हैं। सर्जरी के अंदर जो आंतड़ी ऊपर चली गई है उनको नीचे लाते हैं, फिर उनको वहां अपनी जगह बनाने की टाइम देते हैं। और कभी कभी जो डायफ्राम का डिफेक्ट होता है उसके ऊपर एक पैच लगा देते हैं। ये सर्जन आपको ज्यादा बेटर बता पाएंगे, इसके लिए स्पेशल सर्जन होता है जिसको पीडियाट्रिक सर्जन कहते हैं। एक सवाल और है कि सर्जरी होने के बाद उस बच्चे के किसी अदर एज में जो है कोई प्रॉब्लम हो सकती है? जनरली अगर बहुत बड़ा डिफेक्ट था तो हो सकता है कि वो जो हमने पैच लगाया वो छोटा पड़ जाए और वहां से दोबारा हर्निया हो जाए। बाकी और हम सर्जरी से पहले बाकी सारे अंगों की जांच करते हैं, क्योंकि अगर पहले से अगर कोई डिफेक्ट है तो फिर सर्जरी करने का फायदा क्या। अगर मेजर डिफेक्ट है, छोटे मोटे डिफेक्ट तो कोई बात, अगर किसी के दिमाग में कोई डिफेक्ट है, किडनी में कोई डिफेक्ट है, तो उनको पेरेंट को हम बता देते हैं कि भाई इसको कई सारे डिफेक्ट है और ये सिंड्रोम हो सकता है। अगर ये आइसोलेटेड सीडीएच है, मतलब कि आइसोलेटेड मतलब कि और अंग सब चाहिए फिर ही सर्जरी करने के लिए जाते हैं। और जनरली इसके अंदर तकलीफ नहीं होती। जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, जो छाती के नसों का बीपी बढ़ा हुआ है, ये भी पहले 15-20 दिन की प्रॉब्लम है, जिंदगी में दोबारा परेशान नहीं करती। हालांकि हम इको द्वारा करा लेते हैं 1 महीने पे और 1 साल में, और हम इनके क्रोमोसोमल एनालिसिस करा लेते हैं। अगर ये सिंड्रोम मान लो सांचे में ही दिक्कत है, एक ईंट के साथ